हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम भी हो चुका था मेरा भी सुबह, और आज हो रहा था पता है बारिश का मौसम। तो हम लोग के घर में प्लान हुआ कि आज कुछ खाना वाना नहीं बनेगा, जो भी खाना इधर उधर का कुछ खा लो, क्योंकि बारिश में ना खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो मैं दुकान जाके कुछ खाने का सामान ले आई थी खाने का, ठीक है, क्योंकि पता था खाना नहीं बनने वाला है। उसके बाद फिर चूड़ा मम्मी बोल रही थी फ्राई कर लेना, ठीक है, दोपहर में खाने के लिए। तो मैं चूड़ा जो लाई थी खरीद के उसको मैं फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद मैं चूड़ा को खा ली थी, मतलब ये जो फ्राई करके देखिए तैयार कर लिए अपना सुबह का नाश्ता। तो फिर इसको खा लिए थे। फिर हो गया था अभी दोपहर, तो दोपहर में मैं खा रही थी दही चूड़ा, क्योंकि आज चूड़ा ही खाना था, कि बारिश का मौसम मैंने बताया था खाना नहीं बनेगा। तो सुबह में भूंजा हुआ चूड़ा खाए थे, फिर दोपहर में दही चूड़ा खाए थे, और उसके बाद देखते हैं शाम को कुछ खाना बनेगा कि खाना नहीं बनने वाला, कोई गारंटी नहीं है। और मैं लगाई थी बाल में ऑयल, तो मुझे ऐसा मौसम में भी नहाना था, देख लीजिए कितना बारिश हो रहा है ना, और फिर भी मुझे जाके नहाना है। और मैं कहाँ पे खा रही थी पान। फिर मैं पान खाने के बाद नहाने चल गई थी, फिर नहा के मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मैं रेडी हो गई थी लाइव वीडियो करने के लिए। तो फिर यहाँ मैं जाऊंगी थोड़ी देर में भी लाइव करने के लिए, फिर लाइव करके आती हूँ। उसके बाद शाम हो जाएगा तो आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मटर करना था, प्लास्टिक पैक करना था, ठीक है। तो ये मटर हम लोग प्लास्टिक पैक कर रहे थे एंड तो यहीं पे ये काम था, तो ये कर ले रहे थे। दीदी भी की थी इसमें, आधा दीदी की थी आधा हम की, क्योंकि इतना ज्यादा पैक करने के लिए था ना मटर की, समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे करे, बहुत ज्यादा था। तो आधा हम करते आधा दीदी कर रही थी। तो दीदी कर ली थी, उसके बाद फिर जाके हम कर लिए थे। उसके बाद अब देखते हैं ये काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं ड्रेस चेंज कर लूंगी, क्योंकि ये ड्रेस मैंने लाइव किया था सिर्फ, मैं कंफर्टेबल नहीं होती है सब ड्रेस में। तो मैं इसके बाद जाके मैं टी शर्ट पहन लूंगी। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद रात का बनेगा खाना। फिर रात का खाना बनाने के बाद जाना होगा पढ़ाई करने के लिए। अभी तो हो गया है, तभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ अभी मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा लूंगी। उसके बाद दी रोटी बनाएगी या फिर मैं ही रोटी बना लूंगी, होगा तो जैसा होगा देखा जाएगा। तो मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आप लोग को। आप लोग के साथ सारा कुछ तो ऐसा शेयर करना ही है। तभी मैं आटा लगा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और रोटी एक तरफ बन रहा था और एक तरफ बनना था कढ़ी बेसन का। और इसमें पापा बाहर से लाएंगे कचौड़ी खरीद के, आता है कचौड़ी मिलता है हमारे घर, तब छोटा छोटा होता है ना वो वाला, तो वही पापा खरीद के ले आएंगे। तो फिर उसे कढ़ी में डाल देंगे। तो एक साइड में रोटी बना ले रही थी और एक साइड में कढ़ी बना रही थी। तो कढ़ी रोटी और पकौड़ी बनेगा, वही कचौड़ी जो लाएंगे बाहर से उसको गरम गरम कढ़ी में डाल देंगे ना, तो वो ठीक हो जाएगा। और वैसे हम लोग खाते हैं, जब भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना, तो हम लोग से सिर्फ कढ़ी हम लोग खाते ही नहीं है, हम लोग बाहर से कचौड़ी खरीद के ले आते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। तो कढ़ी कचौड़ी और रोटी हो जाता है। तो यहाँ मैं रोटी बना ले रही थी, फिर कढ़ी बन जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और कढ़ी में ना गाइस आधा घंटा तक पूरा रहना पड़ता है, और अभी जल गया था मेरा हाथ, बट उतना ज्यादा नहीं लगा था। तो फिर घंटा लग जाएगा, तो मैं देखूंगी कुछ होगा तो मैं यहीं बैठ के पढ़ लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है और मैं एक टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाती। इसलिए मैं सोचती हूँ दिन में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिले, थोड़ा थोड़ा करके मैं उन सब में भी थोड़ा थोड़ा करके जो भी होते हैं कुछ कुछ ना पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि एक साथ रात को सिर्फ पढ़ने से ना कंप्लीट ना होता है और नोट्स बनाना होता है, तो सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना एक ही बार बैठने में। तो जो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ, बट मैं आप लोग को ज्यादा नहीं दिखा पाती, क्योंकि हर वक्त मैं कितना किसी को बोलूँ ना शूट कर देने के लिए। इसलिए जब होता है तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जब दीदी घर पे रहती तब मैं शूट करवाती हूँ आप लोग के लिए, पर जब नहीं होती तब मैं आप लोग को नहीं दिखाती। इसलिए आप लोग ये मत समझना कि ऐसे वैसे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, बट मैं दिखा नहीं पाती हूँ, सिर्फ मुझे दिखाने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे सोची कि अभी कढ़ी में तो आधा घंटा लगने ही वाला है, और रोटी ही बन के खत्म हो गया था। दी आई थी तो दी बना ली थी मैंने, 10 रोटी ऐसे बनाए होंगे, फिर दी आ गई थी। तो उसके बाद का रोटी दी ने बना लिया था। तो फिर मैं सोची कि और 20 मिनट है कढ़ी में बनाने में, कढ़ी बनने में, तो तब तक क्यों ना कुछ पढ़ लिया जाए, एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं। क्वेश्चन था वन लाइनर अप्रोच होता है, जानते हैं कि खान सर की बुक में वन लाइनर अप्रोच होता है।
तो वही क्वेश्चन मैं कर रही थी। इसको और अच्छे से स्टडी करूँगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर कड़ी बन गया था, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकी थी। फिर उसके बाद मुझे जाना था, खाना खाने के बाद मुझे जाना था पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना होगा। फिर अभी तो बन चुका था, पापा ही नहीं आए थे कचरी लेके, तो जब आ जाएंगे तो फिर कढ़ी में डाल के फिर नाश्ता कर, मतलब रात का डिनर कर लूँगी। उसके बाद ही जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि भूखे पेट ना मेरा दिमाग ही नहीं खोलता है। तो मुझे भूख बहुत जल्दी से भी लग जाता है। तो मैंने उसे शाम को कुछ ना कुछ खाया था, बट अभी फिर भी मैं खा के ही जाऊँगी, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे जितनी देर होता है मैं पढ़ लेती हूँ। एंड उसके बाद दीदी बोलती है कि तुम पढ़ो, मैं जा रही हूँ कुछ काम से। तो फिर दीदी चली जाती है, तो मैं यहाँ पे फिर उठ जाती हूँ। दीदी बोलती मैं जाऊँगी तो फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं कैसे करती ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए। अभी चलती फिलहाल खाना खाने के लिए, कभी नहीं पढ़ूंगी। तो मैं अभी आ चुकी थी खाना खाने के, और यहाँ पे फिर मैं चल जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं आ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और आज मुझे पढ़ना था जीके का, कुछ पढ़ना था थोड़ा बहुत ही। आज मैं जीके का ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा भी ना 1-2 दिन से हिस्ट्री छूट जा रहा है, क्योंकि जीएस में तो वो भी आता है ना, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा हिस्ट्री छूट जा रहा था, तो फिर मुझे हिस्ट्री भी करना था, एंड संविधान वगैरह का बहुत सारा क्वेश्चन करना था। और संविधान के क्वेश्चन में तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेना होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ना डेट होता है, संशोधन एंड कब बना, कब हुआ, कब नया आया, ये सब होता है ना संविधान में। तो उसी में बहुत टाइम लग जाता है, एक एक क्वेश्चन याद करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए ऐसे मेरे को क्वेश्चन याद हो जाता है, ठीक है, बट डेट वाला जो क्वेश्चन होता है ना जल्दी याद नहीं होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, यही बात हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बस जीके पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल ही पढ़ूंगी, जितना हो सके मैं दिखाऊंगी। उसके बाद फिर दीदी हो जाएगी तो चली जाएगी, तो फिर मैं नहीं दिखा पाऊंगी। तो देखते हैं कितने देर तक दीदी रहेगी तो मैं आप लोग को दिखा पाऊंगी। तो यहाँ मैं अभी पढ़ रही थी लूशन का ही वही जीके बुक पढ़ रही थी, ठीक है, जो आप लोग को मैंने बताया भी है कि अच्छा होता है। उसका ऑब्जेक्टिव जीके पढ़िए आप, लूशन का बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने तो बताया ही है कि रीजनिंग और मैथ कौन सा पढ़ना है, किरण पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है आप लोगों को। और आप लोग चाहे तो एक CBT 1 करके भी एक बुक आता है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, CBT 1 करके आता है, ठीक है, वो भी किरण पब्लिकेशन का है। RRB NTPC के लिए बेस्ट बुक है CBT 1 करके। अगर आप उसको पढ़ लिए ना तो CBT 1 आराम से क्रैक हो जाएगा। उस बुक को कम्प्लीटली आप स्टडी कर लेते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ वो बुक की ऑनलाइन मंगाऊंगी, मतलब, बट अभी मैंने नहीं ऑर्डर किया है, बट मैं ऑर्डर करूंगी तो आप लोग को ही मैं बताऊंगी। तो मेरा जीके यहाँ हो चुका था। उसके बाद मैं अपना आज ही मैंने नोट्स बनाया था, बट मैं नोट्स नहीं दिखा सकती हूँ बनाने का, क्योंकि फ़ोन से ही मैं नोट्स बनाती हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पे नोट्स बनाने के बाद मैं थोड़ा नोट्स को स्टडी भी कर लेती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं ना, मैम कॉलेज में पूछ लेती है। तो नोट्स बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ नोट्स को ही। उसके बाद फिर मैं पढ़ लूँगी, संविधान वाला क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद होगा तो हिस्ट्री वाला पढ़ूंगी, जैसा होगा। फिर बहुत पढ़ना होता है यार, क्या बोले, मतलब दिनों पढ़ाई करके ना दिमाग खराब हो जाता है। जो मैंने आप लोग को बुक बताया है ना, वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप लोग उससे भी स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं तो पर्सनल चॉइस तो आप लोग खुद की ही होगी, तो आप लोग को जो मन करे। बट मैंने कुछ सजेशन दिया था, तो आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग उस बुक से ही पढ़ सकते हैं, जो बुक मैंने बताया था। और नहीं तो जो आपको अच्छे लगे और जो आपके टीचर्स बताए वही बुक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि टीचर्स की बात हमेशा माननी चाहिए। मैं भी अपनी टीचर्स की ही बात मानती हूँ, क्योंकि मुझे जो ट्यूशन में बोला जाता है ना बुक पढ़ने के लिए, मैं वही बुक पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो समझाते हैं कि हाँ कौन सा बुक अच्छा होगा किस एग्जाम के लिए ना, तो वो अच्छे से बता पाते हैं। एंड टीचर्स लोग बहुत ही अच्छे तरीका से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो और ये था मेरा हिस्ट्री का जो मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और हिस्ट्री में बहुत दिन से तो नहीं पढ़ रही थी, तो मेरा छूट जा रहा था, बट मैंने आज पढ़ा था हिस्ट्री। उसके बाद मैंने पढ़ा था पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल मैंने संविधान का ही पढ़ा था। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है ना, यही चैप्टर आज मैंने क्लियर किया है। बहुत ज्यादा मैसी हो गया था ये चैप्टर, पता है, इतने डेट वाले क्वेश्चन थे ना। एंड लूशन का मैंने कुछ पढ़ा था जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, और मैंने कुछ याद करके, मुझे जो कल का जो कुछ याद था मैंने थोड़ा बहुत इस पेपर में लिखा था। उसके बाद मेरी पढ़ाई हो चुकी थी खत्म, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आज बहुत रात हो चुकी थी और इसके बाद मुझे जाना था सोने के लिए। बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था मेरे ख्याल से, ठीक है, 11:30-12 आसपास बज रहे होंगे। और देख लीजिए पूरा खिड़की में अभी तक खुला हुआ है हम लोग का।